बेगम साहिबा आपके लिए जूस। लगता है हमारी मस्तानी का तावीज काम कर गया है। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। ऐसी भी क्या बात है? बहुत खास बात है, और एक माँ के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास। मैं फिर भी कह रहा हूं कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, वरना इस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब सारा इल्जाम आप मुझे दे रहे हैं? शगुफ्ता, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। कैसा मेरा नसीब है। अब उस मनहूस अनीला ने क्या कर दिया है? क्यों तेरी दुम पे पांव रखा है? वो मेरे इजहार पे ना डोरे डालने से बाज नहीं आ रही है। डैड, अनीला को मेरे कंटेनर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। इवन वो मुझे आज कह रही थी कि इजहार को बुलाकर यार्ड के बारे में पूछ लें। हर बीवी अपने शौहर के काम में इंटरेस्ट तो लेती है। मुझे नहीं लगता इसमें परेशान होने वाली कोई बात है। शगुफ्ता, अगर मेरी बात मानो तो हम अब भी फिजिशियन के पास जा सकते हैं। अरे नतीजा अगर नहीं निकला तो फिजिशियन के पास चले जाएंगे, कहा तो है आपसे। ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों डालूंगी इस पे डोरे? क्या जरूरत है मुझे इस पे डोरे डालने की? तो बहाने बहाने से तुम उसे अपने पास क्यों बुलाती हो? तुमने इस घर का बोझ जैसे उठाया है, मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर भूल नहीं सकता। काश इज़हार घर छोड़कर न जाता। मुझे अम्मा की बात याद आ रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जाकर मिल लो उनसे। कैसे जा सकता हूँ? हाँ भाई मुरसलीन, भाई कहाँ हो? बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया, कहाँ गायब हो? इकबाल भाई, मैं तो सक्खर शिफ्ट हो गया हूँ। सक्कर? अरे कैसे दोस्त हो, बताते तक नहीं हो। वैसे वहाँ क्या कर रहे हो? खुजूरों की प्रोसेसिंग का काम करता हूँ। भाई अच्छा काम है, प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत अच्छा है इसमें। यार इकबाल भाई, तुम तो घर बैठ गए हो और सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन कारोबार की ऊंच नीच को आज भी समझते हो? अरे सब कुछ लुटने के बाद ही तो अकल काम करती है। अब तो हर काम जो है बहुत सोच समझ कर करता हूँ। इकबाल भाई, मुझे आज भी याद है, बड़ा टेका था तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में, बड़ा नाम चलता था तुम्हारा। अरे क्या रखा है माजी की बातों में, ये बताओ कैसे आना हुआ? बस यार, यहाँ मैं किसी काम से आया था, मैंने सोचा बहुत दिन हुए, चलो तुमसे भी मिलता चलूँ। तुम्हें एक खबर सुनाऊंगा ना, उछल पड़ोगे। जल्दी सुनाओ, बहुत दिन हो गए, कोई अच्छी खबर भी नहीं सुनी। तो फिर सुनो, मैंने इजहार को देखा था। क्या? इजहार को कहाँ देखा था? अरे मार्केट में देखा था, किसी लड़की के साथ जा रहा था। लड़की? कौन लड़की? भाई बज़ाहिर तो देखने में लग रहा था कि मियाँ बीवी हैं। चलो खुश रहे हैं जी, हमें उससे क्या लेना देना। लेना देना तो बहुत है इकबाल भाई, मैं जानता हूँ आज भी आप और सलमा भाभी उससे बहुत याद करते हो। अरे क्या फायदा याद करने का, एक ही शहर में रहते हैं हम। अरे माँ बाप हैं हम उसके, इतनी तौफीक नहीं होती कि हमसे आके मिल ले, अपनी बहन का हाल चाल पूछ ले। भाई इकबाल, ये तो बहुत गलत कर रहा है। हाँ मुरसलीम भाई, खैर रूबी बेटा, मुरसलीन चाचा आए हैं, चाय तो पिला दो। वो जो कर रही है ना, वो ठीक नहीं कर रही। वो इस घर की इज्जत के साथ खेल रही है। उसने ऐसा क्या कर दिया? तुम जानती हो तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो हो रहा है। भाई मैं आपको यही तो बताने वाली थी, वो ना इजहार पर डोरे डाल रही है। What rubbish! तुम अगर अनीला की क्लास समझती ना तो कभी ऐसी बात नहीं करती। क्या हुआ अम्मी, आप मुझे इस तरह घूर क्यों रही हैं? मैं ये देख रही हूँ
कि देखते ही देखते मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब बच्ची बड़ी हो जाए तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए? जब लड़की बड़ी हो जाए तो उसे रुखसत कर देना चाहिए। अम्मी, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बू तो यही चाहते हैं ना। ओह, तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों पे ना बोझ बन गई हूँ। निकालना चाहते हैं ना आप लोग मुझे घर से? अच्छी अच्छी, ये कैसी बात कर दी? माँ बाप भी कभी औलाद से बेजार होते हैं? तो फिर? बेटा, ये तो माँ बाप का फर्ज होता है कि जब बच्ची बड़ी हो जाए तो उसे रुखसत कर देना चाहिए। लेकिन अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बा यही चाहते हैं। तो आप अब्बा को समझाएं ना, आप उन्हें बताएं कि मैं नहीं करना चाहती अभी शादी। बेटा तुम तो जानती हो ना कि मैंने आज तक तुम्हारे अब्बू के सामने जबान नहीं खोली। सुनती हो? जी। वो मुरसलीन आया था, वो बता रहा था कि उसने इजहार को किसी लड़की के साथ देखा है। अरे वाह, लेकिन वो लड़की कौन थी भाई के साथ? पर मुरसलीन तो यही कह रहा था कि उसकी बीवी लग रही थी। अच्छा, उस नालायक ने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है आज तुम्हारे साथ यहाँ पे मुझे। आपको पता है, शादी के बाद आप पहली बार मुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर आए। जानता हूँ, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। शादी के बाद हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन खैर, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। तुम्हें पता है, तुम मेरी खुशी हो। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में बसती है। अगर सच पूछो तो मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, सब कुछ तुमसे है। आप भी तो मेरी जिंदगी हैं, मेरी हर खुशी से बढ़कर आप। और अनीता, ये समंदर का शोर सुन रही हो? इस शोर में एक अजीब सा सुकून है। वो सुकून मुझे तुमसे मिलता है। जब जब तुम्हारे पास होता हूँ मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ रहेंगे और किसी भी किस्म की गलतफहमी को अपने दरमियान नहीं आने देंगे। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में गलतफहमी पैदा कर। इसीलिए तो आपकी कदम बहक जाने के बावजूद भी मैं आपके साथ हूँ। आई एम सॉरी, और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार तो आप हैं, लेकिन बस एक वादा करना होगा। आइंदा आप कभी भी ऐसे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप बहकेंगे नहीं। आई प्रॉमिस। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अल्लाह ना करे। क्या हो गया आपको? ऐसी बातें मुंह से मत निकालें। अदील, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ। अपनी लाइफ एंजॉय करो, ऐश करो, लेकिन हाँ, जब मैं वापस आऊँगी तो तुमसे ज़रूर रब्ता करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान। बाय। देखा, मुझे देख के कैसी हवा बंद हो जाती है इस अनीला की।
माँ यार, बेगम साहिबा आपके लिए जूस। लगता है मामी मस्तानी का तावीज काम कर गया है। शगुफ्ता, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं कौन सा काम करती हूँ? बड़ी मालकिन, काम करने के लिए हम हैं ना। हाँ माँ, बस तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो ना, तुम मुझे बता देना। अरे नहीं नहीं, तुम सब मेरा इस तरह ख्याल रख रहे हो जैसे कोई मैं दूध पीती बच्ची हूँ। जबकि मैं हूँ आपकी बच्ची। शगुफ्ता, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज मैं कितना खुश हूं। शुक्र है मेरे खुदा का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपको ये खुशी दे सकूं। और अम्मा, ये बात ना अपनी गिरा से बांध लो कि अब तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना। तुम सिर्फ आराम आराम और आराम ही करोगी बस। पागल हो गई हो क्या? मुझे हर वक्त बिस्तर पर रहना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आता हूं ताकि तुम्हें कुछ ताकत मिले। और सुनो, जाओ जाके सूप बनाओ इनके लिए। चलो, शाबाश। जी ठीक है। वाह अम्मा, तुम तो बड़ी सियाड़ी निकली। मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि तुम्हें कभी काम करता हुआ देखूं, सिवाय उन दिनों के जब तूबा अम्मा ने डंडे के जोर पे तुमसे काम करवाया था। अरे पागल, तू समझ नहीं रही है, थोड़ी सी एक्टिंग भी तो करनी पड़ती है ना। अच्छा अम्मा, मैं ये खुशखबरी ना इजहार को सुना के आती हूँ। हाँ। क्या बात है, आप इतने उलझे हुए, इतने कंफ्यूज क्यों हैं? एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? तुम्हारी मॉम एक्सपेक्ट कर रही हैं। क्या? हाँ, यही कुछ हुआ है। तो आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये सोच रहा था कि लोग इस वक्त हमारे हवाले से कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और डैड की न्यूज़। आई मीन, सोसाइटी है, लोग हैं, सब क्या सोचेंगे? छोड़ें आप, क्या हो गया आपको? लोगों का और सोसाइटी का तो काम है बातें करना, वो तो करते ही रहेंगे। और इस मामले का तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तुम नहीं जाओगी आंटी को मुबारकबाद देने? मुझे तो मालूम ही नहीं था इस बारे में, अभी आपसे पता चल रहा है। मैं जाऊंगी उनसे उनका हाल चाल पूछने। हाँ, क्योंकि कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हें खुशी नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे भी जैसी भी हैं, सौतेली ही सही है तो माँ ही। हाँ, ये तो है। कितनी खुशी की बात है ना, अम्मा दोबारा माँ बनने वाली हैं। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? इस उम्र में माँ बनने वाली है। हमने तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? क्या अजीब है इसमें? जब अल्लाह मियाँ उनको नवाज रहा है तो क्या कर सकते हैं? वहां अदील अभी तक बे औलाद है, यहाँ हम दोनों औलाद की खुशी से महरूम हैं। क्या ऐसा है हमारा नसीब? शायद। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? जॉब चली गई है मेरी। मैडम मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, फिर से वही नई जॉब की तलाश करनी पड़ेगी। हाँ तो ढूंढ लो, इसमें कौन सी अनोखी बात है? अरे यार, अब मुझसे ये नई जॉब तलाश नहीं होती है।
तो फिर क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे? मैंने तुमसे कहा है ना कि इसका एक ही हल है कि हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मगर इसके लिए तो पैसे जरूरी है ना। आमना, वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाके अपनी माँ से बात करो। तुम्हारी बात पे दम है और आजकल अम्मा खुश भी हैं। मैं बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, बात करना, लेकिन जोर देकर बात करना। अच्छा, सर पे ईंट रख के बात कर लो। अल्लाह, हाँ यहाँ आए। कितना सुकून मिल रहा है कि क्या बताऊं। मैं जी ऐसी ही आपकी खिदमत करती रहूंगी तड़का लगा के। वैसे ये जो कुछ हो रहा है ना, इस सब का सहरा तुम्हारे सर है। मैंने क्या कर दिया जी? बेवकूफ, तुम ही तो मुझे माई मस्तानी के पास लेकर गई थी। हाँ जी, ये बात तो है जी, तड़का लगा के। वैसे माई मस्तानी जैसी भी थी, लेकिन उसके तावीज वाले पानी ने अपना काम कर दिखाया। मैं तो पहले ही कह रही थी जी, उनके तावीज़ों से सारे काम हो जाते हैं। मगर ये समझ नहीं आ रहा कि वो भागी क्यों। भाई मुझे आमना का भी काम करवाना था उससे। हाँ जी, वो होती तो ये काम भी हो जाता। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात बड़ी मालकिन? यही कि जो गुड़िया अनीला के कमरे में हमने रखी थी, वो मेरे कमरे में कैसे आ गई? ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। कहीं इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं था? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, तुम भला ऐसा क्यों करोगी, ये भी है। अब माई मस्तानी मिलेंगे ना तो उससे पूछना पड़ेगा। अरे कहीं भी मिले, बस तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आना है। आखिर को उसे इनाम भी तो देना है। जी बेहतर है। अच्छा, अब जरा ना पैर जरा सही से दबा दो, जान लगा के, और दर्द हो रहेगा सबसे। हाँ ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ शुमैला, बड़े दिनों बाद आई। बस जब से ये इलाका छोड़ा है ना, तो आना जाना जरा कम ही रहता है। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है? अरे क्या बताऊं बहन, जब से यहाँ से गई हूँ लगता है जैसे काम तो खत्म ही हो गया। ये बताओ, रिश्ते वगैरह का काम कैसे चल रहा है? अरे मुझे तो समझ ही नहीं आती, ये आजकल के लड़का लड़की आखिर चाहते क्या है? क्यों, क्या कहते हैं? रूबी बेटा, शुमैला आंटी के लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ। अरे चाय की कोई जरूरत नहीं है, बस एक गिलास ठंडा पानी ले आ। रूबी बेटा, ठंडा पानी लेकर आओ। अरे सबकी डिमांड आसमान को छू रही है। लड़की वाले ये चाहते हैं कि लड़का खूबसूरत हो, गवर्नमेंट जॉब हो, और घर भी अपना हो, और ऊपरी कमाई भी हो। और लड़के वाले ये चाहते हैं कि लड़की कम उम्र हो, खूबसूरत हो, और 3-4 ट्रक भर के तो जहेज लाए। भाई इंसान की लालच बढ़ती चली जा रही है। ठीक कह रही हो बहन। आज तो मैं इसलिए आई थी कि मेरे पास बहुत ही अच्छा सा रिश्ता है। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही? तुम्हारी रूबी के लिए मेरी नज़र में एक बहुत ही मुनासिब रिश्ता है। लड़का गवर्नमेंट मुलाजिम है और ऊपरी कमाई भी बहुत है, और उसने अपना बंगला भी बना लिया है। भाई इजहार के अब्बा कहते हैं शादी के मामले में आखिरी फैसला जो है वो रूबी करेगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बेटी तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। आंटी अब नजर मत लगा लीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? बेटा शुमैला आंटी ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं। तुम क्या कहती हो इस बारे में? अम्मी जल्दी क्या है, अभी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, उसके बाद सोचूंगी। सोच लो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि फैसला करते करते वक्त हाथ से निकल जाए। अम्मी मैं किचन में प्लीज। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ। ऐसी भी क्या बात है? बहुत खास बात है, और एक माँ के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास। अच्छा, तो क्या मैं जुर्रत कर सकता हूँ पूछने के लिए? अली वापस आ रहा है। What? हाँ। Really? हाँ। That's a good news.
इसका मतलब दोबारा से घर में वही शोर शराबा, वही शोरगुल, वही हंगामा, राइट? मैं इतना मिस कर रही थी अली को। इतने दिनों से वो छुट्टियों पर गया हुआ था और घर में कोई था ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है वापस आ रहा है वो। उसका स्कूल भी शुरू हो जाएगा और अब हमारे साथ खेलेगा भी, हमारे साथ ही रहेगा। तुम्हें पता है मैं उससे बहुत अटैच हो गया था। मालूम है मुझे। अब इंशाल्लाह आ जाएगा। That's good. चलिए अब आप रेडी हो जाए, हाँ। ऑफिस भी जाना है। कहाँ मर गई थी तुम? इतनी देर लगती है जूस लाने में? बड़ी मालकिन, मैं और शौकत थोड़ा मसरूफ थे। मसरूफ थे? क्यों? इस घर में भला तुम दोनों को काम ही क्या होता है? अनीला बीवी का बेटा आने वाला है ना, मैं शौकत मिलकर इसका कमरा तैयार कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। मलिक साहब ने ना अली बाबा के लिए बहुत कीमती खिलौने मंगवाए हैं। अच्छा, खिलौने। हाँ, तो बहुत अच्छा किया फराजी ने। मुझे बता देते तो मैं भी कह देती कि मेरी तरफ से भी कुछ खिलौने मंगा लें। ठीक है जी बड़ी मालकिन। अब ये जूस दो मुझे। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैं जाऊं जी? जाओ। जी ठीक है। हेलो। हेलो मिस्टर आदिल। जी बात कर रहा हूँ, आप कौन? क्या आप खड़े हैं? और अगर खड़े हैं तो प्लीज बैठ जाएं। What do you mean? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुनकर हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, इसलिए एहतियात से बैठने का कह रहा हूँ। जो भी बात है प्लीज आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। आपकी अपनी बीवी अनीला के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? क्या मतलब है क्या ख्यालात हैं? मेरी बीवी है और अच्छे ख्यालात हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? इसलिए कि आपकी बीवी आपके साथ बेवफाई कर रही है। What? Are you mad? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है मिस्टर आदिल, मैं सिर्फ आपकी बंद आंखें खोलना चाहता हूँ। तुम सामने आओ फिर बैठ के बात करते हैं। सामने भी आ जाऊंगा, ऐसी जल्दी क्या है? पहले आप अपना घर तो संभालें। Shut up! Just shut up! अब ये कौन सी नई मुसीबत शुरू होने जा रही है? एक इम्तिहान खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। क्या हुआ? मुझे देखकर मुंह क्यों मोड़ लिया? मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही? आपके करतूत अच्छे नहीं लग रहे। क्या बात है, ये तो बताओ। क्योंकि आप तो सखी हैं और आपकी सखावत के तो चर्चे हैं हर तरफ। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तुम ये तंज क्यों कर रही हो? मैंने सुना है अनीला के बेटे पर बहुत दौलत लुटाई जा रही है। तो क्या हुआ? वो भी तो इसी घर का बच्चा है। फराजी, वो इस घर का बच्चा नहीं है। पता नहीं किसके पाप की गठरी अनीला ने अपने सर पे उठाई हुई है। शगुफ्ता, तुम्हें ऐसी बातें हरगिज नहीं करनी चाहिए। जरा सोच समझ कर बात किया करो। फराजी, वो मेरी सौतेली बेटी है और मैं उसकी करतूतों के बारे में ना आपसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जानती हो कि अगर अदील तक ये बातें पहुंची तो उसका क्या रिएक्शन होगा? सही कह रहे हैं, वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा, यही होगा ना? मगर मैं तो वही कहूंगी जो सच है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, वरना इस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब सारा इल्जाम आप मुझे दे रहे हैं? शगुफ्ता, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। और तुम जिस हालत में हो ना, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए, वरना हमारे बच्चे पर भी असर पड़ सकता है।
बहुत लग रही है ना नीला की। क्या बात है इज़हार के अब्बा, आप बड़ी गहरी सोचों में लग रहे हैं। अरे मैंने क्या सोचना है, वही इजहार के बारे में सोच रहा हूँ। अब इस बारे में क्या सोचना। मुरसलीन ने तो उसको देखा है, मगर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? लेकिन आपने भी तो उसे हर जगह तलाश कर लिया, उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, जानने वालों से भी पूछ लिया। मुरसलीन ने उसको अगर रोड पर देखा है तो यकीनन वो इसी शहर में रहता है, इसीलिए दिल में उम्मीद जाग रही है उससे मिलने की। शायद मैं उसे तलाश करने में कामयाब हो जाऊं। इज़हार के अब्बा, मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है, कल का मिलता आज ही मिल जाए। चाहे वो कुछ नहीं करता था, पर इस घर का सहारा तो था ना। लेकिन आप उसे कहाँ तलाश करने की कोशिश करेंगे। मुरसलीन ने उसको जहाँ देखा है, शॉपिंग मॉल के पास, वो हो सकता है उसके इर्द गिर्द नजदीक कहीं रहता हो। बस मैं उसको ढूंढूंगा। हाँ ये तो है, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं हुआ तो फिर भी मुझे उसे हर हाल में तलाश करना है। बहुत याद आ रही है उसकी। आप तो बाप हैं, फितरतन बाप के दिल सख्त होते हैं। मुझसे पूछें कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। समझता हूँ मैं, एहसास है मुझे तुम्हारा, अब रूबी का भी। अल्लाह उसे हिदायत दे। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसा वसीला अल्लाह बना दे कि वो खुद ही चलकर हमारे पास आ जाए। आमीन। तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, थैंक यू। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? ये किसने कहा है आपसे? क्या हो गया? किसी बात की वजह से ही ये बात पूछ रहा हूं मैं। अदील, ये घर मेरे लिए जन्नत है। कौन जन्नत को ठुकराता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है वो जिसके लिए तुम्हें ये जन्नत कम पड़ गई है? अदील, आपको जो कहना है ना आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी वफा पर शक करने नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर क्यों कर रही हो मेरे साथ बेवफाई? आप कौन है, कौन जो आपके कान भर रहा है? मेरे खिलाफ कौन भड़का रहा है आपको? मुझे ऑफिस में आज एक कॉल आई थी जिसने कहा कि मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। आपको फोन आया और आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया? मैंने यकीन नहीं किया, इसीलिए पूछ रहा हूं तुमसे। इस तरह पूछते हैं अदील, इस तरह पूछना तो बदगुमानी है। और क्या आपको अंदाजा नहीं है कि इंसान का कानों का कच्चा होना कितनी गलत बात है? शायद तुम ठीक कह रही हो यार। अगर आइंदा इस तरह किसी की कॉल आए ना तो कम से कम वो बात पूरी जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अम्मा, मुझे तुमसे बात करनी है। जानती हूँ, यकीनन हिस्से के बारे में ही बात करनी होगी। अरे वाह, तुम्हें तो पहले से पता है। माँ हूँ ना तुम्हारी, और वैसे जानती हूँ तुम्हारी सुई आजकल कहाँ अटकी हुई है। तो फिर क्या सोचा, कब दे रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी हालत देखी है तुमने, और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। तो क्या हम 9 महीने इसी तरह बैठे रहे? मैंने ये कब कहा है? करती हूँ कुछ, थोड़ा सा ना सब्र कर लो, पूरा हिसाब कर दूंगी तुम्हारा। अम्मा, मैं चाहती हूँ इजहार जल्द से जल्द अपना कारोबार शुरू कर दे ताकि फिर हम अपने मकान में शिफ्ट हो जाएं। तुम्हारा अपना मकान कहाँ से आएगा? कहाँ जाओगी? एक बात सुन ले आमना, तू जानती है मैं तेरे बगैर अधूरी हूँ। तो ठीक है ना, जल्दी से हिस्सा दे दो ताकि ये रोज रोज की ना चिक चिक खत्म हो जाए। और वैसे भी ना आजकल इजहार का मूड बहुत खराब रहने लगा है। एक तो वो अपनी लालच में ही मरा जा रहा है। अम्मा, तुम नेगेटिव सोचती हो तो हर किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचती हो। मैंने ना दुनिया देखी है आमना, मेरे तजुर्बे को ना चैलेंज मत करना। रहने दो अम्मा बस। मेरे बच्चे, मेरी बातों पे ना ज़्यादा नाराज़ मत हुआ कर, क्योंकि जब तू नाराज़ होती है ना तो कुछ ज़्यादा ही कमी नहीं लगती है। हिस्सा चाहिए।